Assalamu alaikum to my lovely YouTube viewers and my lovely subscribers. So friends, आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्ची हरी मटर की एकदम बढ़िया खस्ता करारी सी बहुत ही टेस्टी पूरियाँ। तो पराठे तो बहुत खाए होंगे पर पूरियाँ ट्राई नहीं की होंगी, तो आज ट्राई करेंगे पूरियाँ। वैसे तो ये बहुत ही तरीके से बनती हैं बट इनके टेस्ट के आगे बाकी सारी पूरी, कचौरी, पराठे सब फेल हैं। ये इन्हें झट से बनाना शुरू करते हैं। तो मैं ले रही हूँ ये 2 टेबलस्पून सूजी से जो है इसमें क्रिस्पीनेस आएगा। तो 10 मिनट के लिए हम इसको पानी डालकर सोक करने के लिए रख देंगे, क्योंकि सूजी जो है ज़्यादा पानी पीती है। तो इसको रख देते हैं साइड और लेते हैं पैन, और इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के मैं मस्टर्ड ऑयल में टेस्ट अच्छा आता है। 5 से 6 डाल दी है मैंने लहसुन की कलियां, 1 इंच का टुकड़ा डाला है अदरक का, और 2 डाली है हरी मिर्ची। मेरी हरी मिर्चें तेज वाली हैं, अगर आपके पास हल्की वाली हो तो आप इसकी क्वांटिटी ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ये ले लिया मैंने 1 कटोरी हरी मटर। आपके पास अगर सफल वाली मटर हो तो आप उसको पहले ब्लांच कर लीजिएगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा उसमें। और डाल दिए थोड़ी सी 1 टीस्पून धनिया और थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम नमक स्टफिंग में भी डाल रहे हैं और आटे में भी डालेंगे तो थोड़ा तेज ना हो जाए, इसलिए बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा डालेंगे। इसमें डाल दिया 2 से 3 टेबलस्पून भर के मैंने पानी, ताकि ये 2 मसाले हैं थोड़े से पक जाएं, कच्चापन ना रहे, और ये जो हमारी मटर है थोड़ी सी टेंडर हो जाए। बिल्कुल कच्ची मटर की हमें नहीं बनाने वाली, ताकि मटर में जो है थोड़ी स्मेल जैसी आती है जो कभी कभी किसी को पसंद नहीं होती। इसलिए ये वाला स्टेप मैं ज़रूर करूँगी, आप भी ज़रूर करिएगा, ताकि इसमें से जो हो थोड़ी सी हीक है वो निकल जाए। ये जो पानी रह गया है थोड़ा सा, इसको हल्का सा भूनकर सारा पानी सुखा लेंगे। ये देखिए आप, मैं भी दबाकर दिखाती हूँ इसको। ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये टूट रही है। जो पानी बाकी बचा हुआ है इससे भी अच्छे से भून लेंगे, पानी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो 1 कप ले लिया है मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा, और ये 2 टेबलस्पून जो सूजी हमने पहले से सोक करने के लिए रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। इससे क्रिस्पीनेस ज़्यादा आएगा। थोड़ा सा डाल दिया नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालें, क्योंकि हमने वहाँ स्टफिंग में भी नमक डाला है। 2 टेबलस्पून डाल दिया है यहाँ पर देसी घी मेल्ट हुआ। इससे अच्छे से सारा जो ऑयल है, नमक है और बाकी सब चीज़ें इसमें आटे में मिल जाएं। जब सब चीज़ें मिल जाए तो उसमें अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी मिलाकर, नॉर्मल टैप वाटर, इसमें ना ठंडा ना गर्म, कोई पानी नहीं, नॉर्मल टैप वाटर से हमें इसे सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। जैसा कि हम नॉर्मल चपाती के लिए तैयार करते हैं बिल्कुल सेम ऐसा ही हमें डो लगाना है। और जब हमारा डो अच्छे से गुद जाएगा तो हम और फिर पंचिंग करके इसको अच्छे से एक टेक्सचर देना है, बिल्कुल बढ़िया वाला जो हम रोज़ाना की चपाती को देते हैं। कुछ इस तरीके से इसे पंच करेंगे और अच्छे से इसे पंचिंग करके सॉफ्ट डो लगाकर हल्का सा ऑयल लगाकर इसको रख देंगे रेस्ट के लिए, ताकि स्टार्च है फ्रेंड्स वो अच्छे से आ जाए इसमें। इस तरीके से पंच करके बस इसकी शेप बनाकर और इसको रख देंगे हम रेस्ट के लिए 5 से 10 मिनट। बाकी अपना देखते हैं, वापस चलते हैं मटर की तरफ। इसको रेस्ट पर रखने के बाद चलते हैं, तो ले लेते हैं मिक्सी का जार, उसमें डाल दिया 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस देती है। मटर को जो पैन में हमने फ्राई करके रखा हुआ था ठंडी करके डालें, गरम नहीं डालनी है। ठंडी हो चुकी है, नॉर्मल टेम्परेचर की है। तो अब इसके सारी ट्रांसफ़र कर लेंगे जार में, और ट्रांसफ़र करने के बाद अब देख सकते हैं सेमी ग्राइंड सा पेस्ट बना लिया है हमने। इसे बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाया है फ्रेंड्स, सेमी ग्राइंड, बिल्कुल दरदरा जैसा। तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 टीस्पून गरम मसाला, और यहाँ पर डाल रही हूँ बहुत सारा हरा धनिया। हरा धनिया अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो स्किप कर सकते हैं, बट इससे जो है इसका टेक्सचर और भी प्यारा और इसमें एक्सटेंड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से अच्छे से मिला लेंगे। गरम मसाला हमने वहाँ नहीं डाला क्योंकि जलने का डर होता है तब हम मसाला भूनते हैं। तो इस तरीके से इसे अच्छे से मिला कर रख देते हैं साइड। तो डो हमारा अच्छे से हो गया है फॉर्मेंट, आप देख सकते हैं बिल्कुल सेमी सॉफ्ट सा डो। तो इसमें से इस तरीके से इतना सा पोर्शन ले लेंगे फ्रेंड्स, और पोर्शन लेने के बाद पहले से तो इससे गोल करेंगे, और फिर बीच में से अंदर की तरफ से जहाँ पर हमने इसको पैक किया था उस तरीके से इसको अंदर की तरफ से इसको गोल गोल कटोरी जैसा ही शेप देके और इस तरीके से स्टफिंग डाल लेंगे। और देख सकते हैं आप थोड़ा मोटा था वो मैंने निकाल दिया है, ताकि उससे
हमारी जो कचौरी है वो फटेगी नहीं। मोटा मोटा हो तो उसको थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा, जिस तरीके से मैंने किया था। और इस तरीके से इसको स्टफ़ कर देंगे, अच्छे से स्टफ़ करेंगे ताकि कोई भी किनारे या कोना निकलने के लिए इसमें रह ना जाए। अच्छे से गोल कर लिया, रख देते हैं साइड। बाकी बनाकर दिखाती हूँ। मेरी जो पूरी की पूरी जो कचौरियाँ थी वो इस मटेरियल में से 6 बनकर तैयार हुई थी फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं आप सारी बनाकर रख ली हैं। और अब मैं इसको अपने रोलिंग पेन या रोलिंग पैड पे इस तरीके से पहले इसको स्प्रेड करेंगे ताकि इवनली सारी जो स्टफिंग है किनारी पर से बीच में और बीच में से किनारी पर आराम से इस मेथड को ज़रूर करिएगा और हल्के हाथ से बिल्कुल एजेस पर इस तरीके से स्प्रेड करते जाइएगा। बस देख सकते हैं आप बिल्कुल इवनली सब तरफ, चारों तरफ हमारी स्टफिंग दिख रही है आपको। बस इसी तरीके की हमें इसकी स्टफिंग रखनी है फ्रेंड्स। इसको रख लेते हैं इस तरीके से प्लेट में, और जब फ्राइंग का टाइम आएगा तब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स ये वाला स्टेप ज़रूर करिएगा, हाथ से इस तरीके से सारी स्टफिंग पहले बाहर की तरफ और फिर अंदर की तरफ। देख सकते हैं आप ये भी बिल्कुल परफेक्टली हमारी बिलकर तैयार है। तो इसको भी रख लेते हैं। बाकी सभी बनकर मैंने बनाकर रख ली हैं। देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से ये बनकर तैयार है। ऑयल हमने पहले से ही गर्म करने रखा हुआ था पैन में, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है और टेम्परेचर इसका बिल्कुल बॉइलिंग वाला पॉइंट है। और डाल देते हैं इसको गरम गरम तेल में। अगर आपने इनको हलवाई जैसी खस्ता बनानी है तो पहले तेज से फिर लो पर, और अगर नहीं बनानी नॉर्मल रखनी है तो बस तेज पर ही फ्राई कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और इसको फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं कितनी खस्ता सी बनकर फूली फूली हमारी कचौरियाँ मटर की बनकर तैयार है। तो दूसरी भी फ्राई करके दिखाते हैं। और इस तरीके से ये भी इंशाल्लाह फूलेगी। ये देख सकते हैं आप फूल चुकी है हमारी कचौरी, आप देखें इस तरीके से। तो इसे भी निकाल लेते हैं वापस से प्लेट में और इसी तरीके से सारी कचौरियाँ मैं फ्राई कर लूँगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर फ्रेंड्स कि किस तरीके का टेक्सचर है। तो ये देख सकते हैं आप देखने में ही कितनी करारी और खस्ता लग रही हैं और फूली फूली भी हैं। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। आप इसको दही, चटनी या अपनी किसी भी पसंदीदा अचार के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। मैंने इसको दोनों तरीके की हरी और लाल चटनी के साथ सर्व किया था। आप चाहें तो दही और रायते के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना इजी, कितना सिंपल वे में हमने इस कचौरी को बनाकर तैयार कर लिया। आप भी मेरी इस रेसिपी को अपने किचन में ज़रूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देख सकते हैं आप कितनी खस्ता करारी हमारी कचौरी बनकर तैयार है कि टूटने पर इतना अच्छे से इसकी परतें निकल रही हैं। ये सिम्टम्स है कि ये बिल्कुल परफेक्टली फ्राई हो चुकी है। देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स एंजॉय करें मेरी इस रेसिपी को, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरी वीडियो सभी को पहली बार फ्री में देखने के लिए मिले। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर। रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।